Hello everyone, welcome to Future IAS and welcome to Geography Lecture 4। ड्यू टू सम रीज़न हम लोग कुछ दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आज से आप लोग को प्रॉपर लेक्चर मिलेगा ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस। और अब हम लोग ट्राई करेंगे कि ऑन द फास्ट बेसिस पे आप लोग को लेक्चर कंप्लीशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो पिछला लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो के बारे में नहीं किया था एक्चुअली, सॉरी। वोल्केनो पर हम लोग यहाँ करेंगे, मैग्मा के बारे में किया था एक्चुअली हम लोग, मैग्मा। और फिर हम लोगों ने रॉक साइकिल भी पढ़ लिया था। फिर हम लोग ने पढ़ लिया था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसमें पढ़ा था कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले कुछ थ्योरीज देख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन वोल्केनो पढ़ेंगे, अर्थक्वेक पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये PYQ में बहुत ज़्यादा वेटेज है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगर आप लोग PYQ उठा के देखिएगा तो इनिशियल का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, तो यहीं से अधिकतर क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल होगा बट ईजी है, ईजी कर देंगे आप लोग के लिए, डोंट वरी। इसको कंप्लीट करने के बाद आई ट्राई कि इसको कंप्लीट कर देंगे इसी लेक्चर में। थोड़ा सा ये लंबा लेक्चर जाएगा, आई थिंक 2 आवर तक जा सकता है, क्योंकि इसको एक बार में ही कंप्लीट करना है हम लोग को यार। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 5 जियोमॉर्फोलॉजी पे लेकर आएंगे। ओके, तो प्लीज़ कोऑपरेट। लास्ट टाइम PYQ भी हम लोग डील करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वेरियस थ्योरीज। एंड पहला थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत सारे थ्योरी दिया गया था, क्योंकि अब हम लोग पहले हम लोग देखे थे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये अर्थ है, ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, ये है कोर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, अब ये चीज़ तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन क्या हुआ कि अब जो हम लोग जिस लैंड पे रहते हैं, क्रस्ट पे रहते हैं, तो क्रस्ट के बारे में बहुत सारे थ्योरी दिया गया। कुछ थ्योरी ने बोला क्या चीज़ कि सिंगल क्रस्ट है, कोई थ्योरी बोलता क्या चीज़ कि ये जो क्रस्ट है उस क्रस्ट का नाम रख दिया गया प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का नाम रख दिया गया। और ये क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है, ये बोल दिया गया। बोल रहा है किस पे फ्लोट कर रहा है? बोल रहा है मैग्मा पे फ्लोट कर रहा है। ओके, क्या बोल दिया है कि मैग्मा पे फ्लोट कर रहा है। बहुत सारी थ्योरी ने पहले दिया और बोला क्या चाहिए कि कुछ प्लेट्स हैं और प्लेट क्या कर रहा है कि मैग्मा पे फ्लोट कर रहा है। इस तरह करके बहुत सारे थ्योरी दिया गया। इसी बेसिस पे फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि मतलब कि इस थ्योरी में ये भी बताया गया कि ये मैग्मा जो है ये वोल्केनो क्रिएट करता है, इसी मैग्मा से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के बारे में हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा था कि हम लोग का कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्मेशन हुआ। अभी का जो अगर हम देखते कॉन्टिनेंट, टोटल कॉन्टिनेंट कितना है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में है? हम लोग कौन सा कॉन्टिनेंट में रहते हैं? तो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में है। फिर एक आ गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर एक आ गया यूरोप कॉन्टिनेंट, एंड एट द लास्ट एक आ गया कि कौन सा कॉन्टिनेंट? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, एक और कॉन्टिनेंट है, वो है अंटार्कटिका, द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स। तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये सभी कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसी लेकर पहला थ्योरी रखा गया था सर, वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रखा गया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फुल फ्लेज थ्योरी नहीं था, ये इनिशियल बेसिस पे था, एक प्रकार का हाइपोथेटिकल था। लेकिन इसको फिर जो भी इससे कुछ इंसाइट मिला, बट हाँ, ये जो पहला थ्योरी था इट एक्ट एज अ, क्या बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो के रूप में बोल सकते हैं, एम्ब्रियो के रूप में काम किया। इसी थ्योरी के बाद क्या हुआ कि अर्थ का स्ट्रक्चर, स्पेशली क्रस्ट का स्ट्रक्चर, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। लिथोस्फीयर के बारे में डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ और आगे जाकर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, तब जाके प्लेट टेक्टोनिक आया। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक प्रकार का एम्ब्रियो के रूप में काम किया। ओके, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोला शुरू में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब बेसिक तो सबको पता ही होगा यार, बेसिक नॉलेज सबकी होगा ही, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। अब
देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्या बोला। प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअली में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा रखा गया था। अल्फ्रेड वेगनर ने बोला क्या कि सर हम लोग का जो कॉन्टिनेंट अभी दिख रहा है ना, हम लोग का कॉन्टिनेंट कैसा दिख रहा है, चलो हम लोग एक रफ मैप बनाते हैं। ठीक है, हम लोग रफ मैप बनाते हैं। तो कुछ इस तरह करके मेरा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। ओके, ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, अफ्रीका है। ओके, ओके ओके, ये इंडिया हो गया, ये चाइना वाले रीजन को ले जाते हैं क्योंकि इधर तो जगह तो नहीं है। ये कुछ आइलैंड पार्ट हो गया, और मान लेता हूँ कि ये मेरा यूरोप है। ओके, तो ये मेरा कॉन्टिनेंट है, और मान लेता हूँ कि ये मेरा अंटार्कटिका है। ओके, तो ये मेरा अंटार्कटिका है। ओके, ये मेरा क्या है, साउथ अमेरिका है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज यूरोप। दिस वाला पार्ट यूरोप, दिस वाला पार्ट एशिया। ओके, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज द स्मॉल आइलैंड नेशंस। ओके, ना अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े लैंडमास हैं जिसको कॉन्टिनेंट बोला गया, ये सारे लैंडमास जो है वो एक सिंगल बड़ा जायंट लैंडमास का पार्ट हुआ करता था। जायंट लैंडमास कौन है, जायंट लैंडमास, उस जायंट लैंडमास को बोल दिया क्या चाहिए, पेंजिया। पेंजिया का पार्ट हुआ करता था। ये पेंजिया जो था, यही पेंजिया के बेसिस पे आगे जाकर जो बड़ा सा जो लैंडमास के रूप में था पेंजिया, वो ब्रोकन डाउन हुआ। अब ब्रोकन डाउन होने के बाद ये ऐसा क्या बोलते हैं कि प्लेट क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ ओवर द टाइम। ठीक है, ये था बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, अब कैसे हुआ सो देखते हैं। तो बोला क्या जी, एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बताया क्या जी कि पेंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। वो सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो पैंथेलासा नामक एक प्रकार का सुपर ओशन से सराउंडेड था। तो ये जो मैंने बताया, मान लेते ये मेरा पेंजिया है, इसके चारों तरफ क्या है, एक बहुत बड़ा सुपर ये है क्या बोलते हैं, सुपर ओशियन है जिसको नाम दिया गया पैंथेलासा। ये हो गया पेंजिया, ये हाइपोथेटिकल नाम है, ये हो गया पैंथेलासा। ओके, फिर क्या हुआ कि ये जो पेंजिया था वो ब्रोकन डाउन हुआ ओवर द टाइम। कैसे ब्रोकन हुआ, इसका भी बेसिकली जो रीजन था ब्रोकन डाउन होने का, उसका रीजन भी बेसिकली एल्फ्रेड वेगनर ने बताया, वो भी देखते हैं। तो ये दो बेसिकली कॉन्टिनेंट में टूट जाता है। वो दो कॉन्टिनेंट का नाम क्या रखा गया, एक बोला गया क्या चाहिए, लॉरेशिया, एक बोल दिया गया लॉरेशिया, और एक का बोल दिया क्या चाहिए, गोंडवाना। बोला क्या चाहिए कि नॉर्थ में जो था उसको नाम रख दिया गया लॉरेशिया, और इसका बोल दिया गया गोंडवाना। और फिर यहाँ पे जो ये जो पैंथेलासा सी था, वो क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर आके भर गया और एक नया सी बना, वो बनाया क्या चाहिए, वो बनाया तैतीस सी हुआ। फिर क्या हुआ कि जो कॉजेशन फैक्टर था इस पेंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट को ब्रेकडाउन होने के कारण का जो पॉजिटिव फैक्टर था, उस फैक्टर से क्या हुआ कि ये जो लॉरेशिया और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में ब्रेकडाउन किया, और इधर ये फ्लो किया, इधर मतलब कि मूव किया, और ये गोंडवाना इधर मूव किया, इधर ट्रैवल किया, और जाकर ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि अभी कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है वैसा कॉन्टिनेंट बना। ओके, तो यही था मेरा क्या चीज़, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये मेरा क्या है, तो ये एक प्रकार का सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और ये बेसिकली मैचिंग का कॉन्टिनेंट बेसिकली बताया गया। इसके लेकर मैंने डायग्राम वगैरह नीचे रखा है, वो डायग्राम आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। ये है ये 33 बना, ये यूरेशिया बना, ये नॉर्थ अमेरिका बना, ये पेंजिया नामक का बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, ये ब्रेक डाउन हो गया था, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना एंड अंटार्कटिका बना। समझे? ओके फ्रेंड्स, ना अब इसका पीछे का कॉजेशन फैक्टर क्या था, कॉजेशन फोर्स क्या था, वो देखते हैं। तो सुपर कॉन्टिनेंट बना पेंजिया, सराउंडेड बाय द वास्ट सी, जो कि क्या था,
कि पेंथेलासा। वेगनर ने हाइपोथेसिस जो था वो की पॉइंट पे निकला और बोला क्या चाहिए कि स्प्लिट डाउन हुआ। कब स्प्लिट डाउन हुआ? बोला 2200 मिलियन ईयर एगो ये इवेंट हुआ था। स्प्लिट डाउन हुआ 2 मेजर लैंड मास में, एक था लॉरेशिया जो कि नॉर्थ में था, एक हुआ गोंडवाना जो कि साउथ में था। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट करने लगा। ओवर द ईयर क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट मूव किया और फर्दर फ्रेगमेंट हुआ और जाकर प्रेजेंट में जो भी कॉन्टिनेंट है वो उस कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ ना। अब बोला क्या चाहिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूछा कि भैया आप वेगनर साहब जब आप बता रहे हैं कि ऐसा इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का फोर्स क्या था? तो बहुत सारे फोर्स बताया। ये बेसिकली वेगनर ने बोला क्या चाहिए, पोलर फीलिंग फोर्स है सर और एक टाइडल फोर्स है। पोलर फीलिंग फोर्स क्या होता है? ये मेरा अर्थ है, अर्थ के ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने बताया था सर कि ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर में क्या होता है कि अर्थ का रोटेशन मैक्सिमम होता है और इस ये है पोलर रीजन है। पोलर रीजन में इक्वेटर अर्थ का रोटेशन अपने एक्सिस पे वो कम होता है। क्यों होता है वो भी मैंने बताया था, क्योंकि अर्थ का सर्कमफेरेंस यहाँ ज़्यादा है, अर्थ का सर्कमफेरेंस यहाँ कम है। दैट्स वाई एक रोटेशन पूरा करने के लिए जितना स्पीड चाहिए अर्थ को यहाँ पे जितना स्पीड चाहिए, जितना टाइम लगेगा एक्चुअली में, जितना टाइम लगेगा अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने के लिए पोल में, उतना ही टाइम लगना चाहिए सर इक्वेटर में, तब ना एक रोटेशन पूरा होगा। यस होगा ही। तो अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस कम है तो यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, जल्दी यहाँ पे रोटेशन पूरा हो जाएगा, तो स्पीड यहाँ पे कम चाहिए। जबकि यहाँ एक रोटेशन पूरा करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा अर्थ को, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रखना होगा, तो यहाँ पे इसी कारण से स्पीड ज़्यादा था। तो पोलर फीलिंग फोर्स क्या बोलता है कि अर्थ का रोटेशन इक्वेटर पे ज़्यादा है तो जितने भी लैंडमास थे वो क्या हुआ कि इक्वेटर की ओर अट्रैक्ट हो गए ड्यू टू द पोलर फीलिंग फोर्स। ओके, ये बेसिकली बोला वेगनर ने, कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट था दैट पुशेस द कॉन्टिनेंट टुवर्ड द आउटवर्ड द पोल। ठीक है, तो जितने भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे लैंडमास था, अगर यहाँ पे लैंडमास था तो यहाँ पे लैंडमास था, ओके, तो क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, ऑफ कोर्स लगता ही है, लेकिन एक और फोर्स लगता है, वो लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इधर जाएगा सारा फोर्स, तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लैंड को। मतलब ये बोला गया है वेगनर के द्वारा कि सर कॉन्टिनेंट जो था ना, कॉन्टिनेंट यहाँ सेंटर में था, इक्वेटर के आसपास था। ओके, तो जब जब पोलर फीलिंग फोर्स लगा तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब जो कॉन्टिनेंट था ये पोल की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, पोल की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये था पोलर फीलिंग फोर्स। फिर बोला टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या लगता है? टाइडल फोर्स ये बेसिकली सन एंड मून के कारण से होता है। ये मैं आप लोग को बताऊंगा ओशिनोग्राफी में। टाइडल फोर्स कब लगता है कि जब ये मेरा क्या है, सन है, ये मेरा क्या है, मून है, और ये मेरा क्या है, अर्थ है। तो सन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही रहा है, मून भी अट्रैक्शन फोर्स लगा ही रहा होगा सन को, अर्थ को। मून जो है अर्थ पे भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा ना, तो मून जो है अर्थ पे लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, सन भी है अर्थ पे लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा किधर है, इधर है। ओके, तो इसी कारण से जब मान लो कॉन्टिनेंट यहाँ पे है तो कॉन्टिनेंट इस तरह थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बेसिकली किसका हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली वेगनर का हाइपोथेसिस है। तो वेगनर साहब ने बोला कि यही दो फोर्स के कारण से क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो पहला एविडेंस के रूप में क्या बताया कि पोलर फीलिंग फोर्स है सर, दूसरा क्या है, टाइडल फोर्स है सर। ये क्या है, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ मून एंड सन, टाइडल फोर्स क्रिएट किया और इसके कारण से लैंडमास की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण से क्या हुआ कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस भी हुआ। जैसे फॉसिल एविडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सिमिलर स्पीसीज का, और ये सिमिलर स्पीसीज का फॉसिल एविडेंस है वो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो ठीक है, लेकिन वो फॉसिल एविडेंस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में ओशियन का सेपरेशन है, तो वो फॉसिल एविडेंस कैसे पहुंचा? तो ये कुछ फैक्टर था जहाँ पे जाकर क्या देखने मिलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कुछ हद तक तो लेजिटिमेसी मिल जाता है, समझे। और इसके लेकर कुछ एविडेंस भी रखा था एल्फ्रेड वेगनर ने। पहला एविडेंस के रूप में क्या रखा कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो है कोस्ट लाइन है वो मैच करता है, और उसको बोला गया जैक्सोफिट है, कोस्ट लाइन का जैक्सोफिट। मतलब कि अभी मैंने जो कॉन्टिनेंट बनाया था, मैंने क्या बनाया था कि
ये कुछ मेरा अफ्रीका वाले रीजन को मैंने बनाया था। ओके, ये अफ्रीका मैंने बनाया था, और मैंने कुछ ये मैंने बनाया था साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का अगर हम इसको फिट करना चाहें तो फिट होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो जा रहा है और ये वाला पोर्शन यहाँ फिट हो जा रहा है। तो क्या देखने मिल रहा है कि दो कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन है, वो क्या कर जा रहा है? फिट कर जा रहा है। तो दिस इज कोलेक्टिवली जिग्सॉ फिट। इसका एविडेंस बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर में रखा। तो इस बेसिस पे बोला ठीक है, देखने को तो मिलता है कि कंपेलिंग पीस ऑफ द एविडेंसेस कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट कोस्ट लाइन जो है पर्टिकुलर बिटवीन द अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका का, जिसका कोस्ट लाइन सजेस्ट देयर एक हुआ करता था, एक ही लैंड मास का पार्ट हुआ करता। जैसे कि यहाँ देखने मिलता है, ये था मेरा अफ्रीका मेरा ऐसा दिखता है, ये है मेरा साउथ अमेरिका ऐसा दिखता है। तो दोनों को अगर हम मैच करना चाहेंगे तो मैच तो हो जा रहा है, पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस ने क्या बोला अल्फ्रेड वेगनर ने कि रॉक ऑफ द सेम एज, क्या बोलता है कि 2000 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक फॉर्मेशन जो कि ब्राज़ील में देखने को मिलता है, उसका जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन कहाँ है? वेस्टर्न अफ्रीका में। मतलब कि ये देखने को मिलता है कि ये मेरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये वाला रीजन जो है वो ब्राज़ील है, और यहाँ पे है घाना कोस्ट। ओके, दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा ब्राज़ील है और यहाँ पे है घाना कोस्ट। ठीक है, घाना में क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा गोल्ड माइन है घाना में। लेकिन गोल्ड जो है वो गोल्ड किसी न किसी वेंट से तो बना होगा, फॉर्मेशन माउथ तो होगा, फॉर्मेशन रॉक तो होगा। लेकिन फॉर्मेशन रॉक, फॉर्मेशन वेंट या फॉर्मेशन माउथ बोलेंगे तो घाना में नहीं देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने मिलता है? ये ब्राज़ील में देखने को मिलता है। ओके, ब्राज़ील में देखने मिलता है। तो वही अल्फ्रेड साहब ने बोला कि भैया ये जो गोल्ड माइंस है वो मिल रहा है घाना में, लेकिन गोल्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? गोल्ड का माउथ जो था, गोल्ड का जो चैम्बर था, वेंट था, वो तो ब्राज़ील में देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक समय में अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक पार्ट हुआ करता होगा। ओके, तो दूसरा एविडेंस रखा अल्फ्रेड वेगनर ने। पहला था ये जिग्सॉ फिट, और दूसरा रहा ये क्या बोलते हैं, रॉक ऑफ द सेम एज। तो ब्राज़ील का दैट शेयर द जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका का। ठीक है, और फिर कुछ टिलेट्स डिपोजिट्स था, ग्लेशियल टिलेट्स डिपोजिट, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ सेडिमेंट्री। टिलेट्स का मतलब क्या होता है ये समझ आओ। टिलेट्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स किसका होगा? तो ग्लेशियल डिपोजिट्स का। मतलब कि ये मेरा लैंड मास है, इस पे बहुत सारा क्या है कि ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब कि क्या है? बर्फ की चादर ढका हुआ है। ओके, तो बर्फ की चादर किस पे ढका हुआ है? तो ऑफकोर्स बर्फ की चादर के नीचे तो लैंड तो होगा ही। लैंड होगा तो उसमें लैंड पार्टिकल्स, जो ग्रेन्स पार्टिकल्स होगा, क्या बोलते हैं कि रॉक पार्टिकल्स होगा, वो तो पक्का होगा ही। उसी के तो ऊपर ये है ना ग्लेशियर। जब ये पिघलेगा तो क्या हम लोग को रिमेनिंग पार्टिकल के रूप में रहेगा? रिमेनिंग पार्टिकल्स के रूप में रहेगा ही ना। क्या बोलते हैं, जो रॉक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो लैंड पार्टिकल्स। कब मिला? आफ्टर मेल्टिंग ऑफ दिस ग्लेशियर। तो उसी को बोला गया क्या चीज़? टिलेट्स बोला गया। तो ये टिलेट्स डिपोजिट मिलता है। ये टिलेट्स डिपोजिट क्या है कि इंडिया में जो टिलेट्स डिपोजिट मिलता है, इंडिया का जो टिलेट्स डिपोजिट है, वही टिलेट्स डिपोजिट यूरोप में देखने को मिलता है। मतलब कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो टिलेट्स डिपोजिट्स का है वो सेम है इंडिया में भी और यूरोप में भी। तो इस बेसिस पे बोल सकते कि हाँ, कुछ हद तक तो वेगनर साहब ने सही बोला। ठीक है, देखो ये कहाँ मिला है? गोंडवाना लैंड में मिला है। और गोंडवाना लैंड किसको बोला जाता है? इंडिया के पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला जाता है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। और जो झारखंड भी है वो गोंडवाना लैंड में है। तो यहाँ पे जितने भी टिलेट्स जो डिपोजिट्स हैं, वो टिलेट्स डिपोजिट्स का जो क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन है, लाइफ साइकिल्स है, उसका जो जियोलॉजिकल्स लाइफ है वो यूरोप के साथ मैच करता है। तो कहाँ कहाँ पे? अफ्रीका में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में है। समझ में? तो शेयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कुछ फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं। कुछ फॉसिल्स जैसे कि लेमूर एक प्रकार का स्पीसीज हुआ करता था, उसका फॉसिल्स इंडिया में भी मिलता है, मेडागास्कर में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। अब बताओ सर कि लेमूर जो है स्पीसीज है वो छिपकली टाइप का थोड़ा दिखता है, लिजार्ड टाइप का दिखता है, वो इंडिया में कैसे आएगा? इंडिया में था तो मेडागास्कर में कैसे पहुंचा? मेडागास्कर में पहुंचा तो फिर अफ्रीका में कैसे पहुंचा? मेडागास्कर कहाँ पे है वो मैं बताता हूँ। तो ये है मेडागास्कर, इंडिया कहीं यहाँ पे है, ये है अफ्रीका। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा लिजार्ड, लेमूर, फिर यहाँ कैसे पहुँचा? बीच में तो ओशियन है,
बीच में तो ओशियन है, तो एक समय सेम लैंड मास का पार्ट हुआ करता होगा, इसी कारण से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका फॉसिल्स, है ना। तो यही वेगनर साहब ने बताया। ओके, तो जो डिस्पाइट द रीजन सेपरेटेड बाय द वास्ट ओशियन फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट द आइडिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर अगर प्लेसर डिपॉजिट, वही जो मैंने भी बताया प्लेसर डिपॉजिट, ये प्लेसर डिपॉजिट मतलब कि गोल्ड तो है घाना कोस्ट में, लेकिन अब्सेंस ऑफ गोल्ड सोर्स है, वही गोल्ड सोर्स का जो वेंट है, गोल्ड का जो माउथ है, ओरिजिन है, वो तो ब्राजीलियन प्लेटिंग में देखने को मिलता है, गोल्ड बियरिंग वेंट्स जो है। तो बोल सकते हैं कि प्लेसर डिपॉजिट्स भी एक पॉइंट रहा जस्टिफाई करने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या था वो हम लोगों ने देख लिया। उसका एविडेंस क्या था कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट इज द जिग्सॉ फिट, फिर हो गया जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी दैट इज द रॉक ऑफ द सेम एज, फिर रहा ये क्या बोलते हैं फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसर डिपॉजिट्स। ओके ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को और अच्छा से मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया हूँ, वहाँ पे और अच्छा से दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। बोला लॉरेशिया नॉर्थ में है, गोंडवाना साउथ में है। लॉरेशिया जो था वो, लॉरेशिया से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट बना है वो याद रखो। तो लॉरेशिया से प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड बना है, और सारा का सारा यूरोप बना है, और इंडियन कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट बना है। जबकि गोंडवाना लैंड से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट भी बना है, तो साउथ अमेरिका बना है, अफ्रीका बना है, मेडागास्कर बना है, इंडिया बना है, अरबिया बना है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बना है। वेगनर ने क्या बोला, कॉन्टिनेंट जो था वो दो डायरेक्शन में फ्लो किया, वो मैंने बताया, एक वेस्टवर्ड और एक इक्वेटर की ओर। अभी मैंने बताया ड्यू टू द इक्वेटोरियल मूवमेंट्स, इक्वेटर मूवमेंट के कारण से इक्वेटर की ओर मूवमेंट किया। ये था मेरा, देख लेता हूँ, ये जो था ये कुछ इक्वेटर की ओर मूव किया। ओके, इक्वेटर की ओर मूव किया, तो जिस क्या हुआ, अफ्रीकन ग्लेशियर बना, और 33 चीज़ों का स्क्वीज्ड हुआ, डिपॉजिट ऑफ द सी मटेरियल्स और फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। ये एल्टस जैग्रोस हिमालय। फोल्ड माउंटेन क्या है ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ इक्वेटर वर्ड मूवमेंट किया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण से, जिसका इक्वेटोरियल बल्ज हुआ, ये तो बताया था। वेस्टर्न मूवमेंट्स भी हुआ, जैसे कि नॉर्थ एंड द सदर्न अमेरिका सेपरेटेड हो गया यूरोप से, अफ्रीका से, और अटलांटिक ओशियन बना, ठीक है। वेस्टवर्ड मूवमेंट्स टाइडल फोर्स के कारण से, देखो ये है वेस्टर्न मूवमेंट्स, कुछ इधर मूव किया, ओके, कुछ इधर मूव किया, कुछ इधर मूव किया, ड्यू टू द पोलर फिलिंग फोर्स एंड ड्यू टू द ये बेसिकली टाइडल फोर्स के कारण से, ठीक है। टाइडल फोर्स क्यों बना, सन एंड मून के कारण से, ठीक है ना। अब एविडेंस में जिग्सो फिट बताया, जो अपोजिट कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन में मैंने बताया, अटलांटिक ओशियन कहाँ पे है वो आप लोगों को पता ही होगा। फिर पैलियो मैग्नेटिक एविडेंस भी मैंने बताया कि कोल्ड डिपॉजिट है मिड लेटीट्यूड्स में, यूरोपियन रीजन में, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका से यूरोपियन रीजन में, वो चाइना में भी है, वही कोल्ड डिपॉजिट है, मतलब कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री सेम है। फिर है एविडेंस ऑफ द फॉसिल, लेमूर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। फिर है यहाँ पे जियोलॉजिकल एविडेंस है, जैसे कि सिमिलर रॉक ऑफ द रॉक टाइप ऑफ सेम टिलर डिपॉजिट, वो मैंने भी बताया कि गोंडवाना सिस्टम के सेडिमेंट्स है, वो इंडिया में मिलता है, मेडागास्कर में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है। पोलर वांडरिंग चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पोलर्स ओवर द जियोलॉजिकल पीरियड में पोलर वांडरिंग बोला जाता है, ओके ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताता हूँ, यहाँ तक तो हो गया। अब इस चीज़ का जस्टिफिकेशन तो पूरी तरह से तो नहीं मिला, ठीक है। इसी कारण से क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ये क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो था वो साइंटिफिक एविडेंस तो दिया नहीं, साइंटिफिक तो एविडेंस दिया नहीं। दूसरा में कि इसमें जो बताया फोर्सेस, वो फोर्सेस सफिशिएंट नहीं था, सफिशिएंट फोर्सेस नहीं था कि लैंड को मूवमेंट करवा सके, लैंड को मूवमेंट करवा सके। फिर और बोला क्या चीज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि ओशियन पे फ्लोट कर रहा है, ओशियन पे फ्लोट कर रहा है लैंड, जबकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने नेगेट कर दिया। ओशियन भी एक प्लेट पे है और लैंड भी एक प्लेट पे है, वो अभी आगे देखेंगे, तो ये भी नेगेट कर दिया। तो उसके बाद ये जो वोल्केनो अर्थक्वेक्स हो रहा है, ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला, ओके। तो ये चीज़ अब हम लोग को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो थ्योरी आया, जैसे कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये लाया गया था आर्थर होम्स के द्वारा रखा गया। कन्वेंशनल करंट थ्योरी बेसिकली क्या बताता है, सो मैं बताता हूँ आप लोग को ना। दिस इज आवर अर्थ, ओके, मैं अर्थ
कोई और कलर से बनाता हूँ। दिस इज आवर अर्थ क्रस्ट, ओके, एंड दिस इज आवर मेंटल वाला रीजन है, दिस इज आवर मेंटल वाला रीजन है, ओके। तो मेंटल है। अब क्या होगा कि यहाँ से मैग्मा का जो करंट है वो अर्थ की ऊपर की ओर आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, ऊपर में लो टेम्परेचर है, और ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या करता है कि एनर्जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी फ्लो करता है, हीट फ्लो करता है। तो ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा नहीं। अब ये बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन सर यहाँ पे लैंड वाला पार्ट है, तो ऑब्स्ट्रक्ट किया तो इसको डाइवर्ज कर दिया। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह करके मूव कर जाता है मैग्मा, फिर मूव कर गया, फिर ये करंट बनेगा, फिर ये ऊपर उठेगा नहीं उठेगा, उठेगा, फिर ये ऑब्स्ट्रक्ट किया, फिर बाहर निकल गया, मतलब आउटवर्ड मूवमेंट कर गया, आउटवर्ड मूवमेंट कर गया, फिर ये उठेगा, फिर उठेगा, फिर आउटवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूसली थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो एक समय के बाद क्या आएगा कि ये वाला लैंड वाला पार्ट है इसको वीक कर देगा। एक समय के बाद ये आएगा तो इसको वीक करेगा। जब इसको वीक करेगा तो जो मटेरियल था, मोल्टन मैग्मा था, वो बाहर तो निकल जाएगा, बाहर निकलना चाह रहा तो निकल जाएगा। और इसी जो निकलता है ना मटेरियल, इसी को बोला जाता है वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक एरप्शन, ओके। वोल्केनो कैसे एरप्ट करता है ये आप लोग को पता चल गया होगा, ओके ना। ये जो करंट मूव कर रहा है, ये जो करंट मूव कर रहा है, इसी को बोला गया क्या चाहिए, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। और जो मटेरियल डिपॉजिट्स हो रहा है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मटेरियल डिपॉजिट करेगा, तो एक प्रकार का रिच क्रिएट करेगा नहीं करेगा। रिच क्या होता है कि स्मॉल डिपॉजिटेड मटेरियल्स और रॉक मटेरियल इन द कंटिन्यूस बेसिस पे, तो एक लंबा सा चेन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही। फिर ये क्या करेगा कि ये वाला लैंड को इधर खिसका भी रहा है, इधर स्लाइड भी कर रहा है, ओके। मैं वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, ये इधर स्लाइड भी करवा रहा है। तो क्या हुआ कि ये वाला क्या हुआ कि ये मटेरियल्स तो इधर आ रहा है, ये भी मटेरियल्स पहले यहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ डिपॉजिट हुआ, यहाँ डिपॉजिट हुआ, तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ डिस्प्लेस किया। तो एक समय शुरू में क्या देखने मिला था कि मटेरियल यहाँ पे था वो न्यू था, अब ये मटेरियल यहाँ पे आ गया, पुराना हो गया। ये मटेरियल न्यू था, ये मटेरियल यहाँ शिफ्ट कर गया, पुराना हो गया, फिर यहाँ शिफ्ट किया, पुराना हो गया। तो ये तो ओल्ड हो गया ना, यहाँ भी ओल्ड हो गया, और ये वाला पार्ट है यहाँ पे न्यू फॉर्मेशन हो ही रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। दूसरा क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो मटेरियल निकल रहा है वो मोल्टन मैग्मा से निकल रहा है। मोल्टन मैग्मा में क्या है, निकेल, फेरस, ये सब कंटेंट देखने को मिलता है। वो सब जो मेटल्स है, मेटल कंपोजिशन है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करता है। तो क्या होगा कि जब ये मटेरियल बाहर निकलेगा तो ये नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा, कुछ साउथ पोल अलाइन हो जाएगा, कुछ नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा, कुछ साउथ पोल अलाइन हो जाएगा। सेम यहाँ पे नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा, कुछ साउथ पोल अलाइन हो जाएगा, फिर नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा, फिर साउथ पोल अलाइन हो जाएगा। तो क्या देखने मिल रहा है कि क्या हो रहा है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल अपोजिट पोल में ये अलाइन होते जा रहा है, ओके। तो ये सब सारा चीज़ हम लोगों को कहाँ पे मिलता है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी में देखने को मिलता है, ओके। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी में, ठीक। तो आर्थर होम ने से बताया क्या चीज़ कि अर्थ जो है वो ड्राइव मेंटल, अर्थ का जो क्रस्ट है अर्थ के अंदर में मेंटल ड्राइव कर रहा है, जिसके कारण से प्लेट टेक्टोनिक क्या कर रहा है कि प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट मूव कर रहा है। दिस करंट अराइज द थर्मल डिफरेंस के कारण सारा है जो बड़ा मैंने बताया थर्मल डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ। और ये जो हीट है अर्थ के अंदर में वो कहाँ से आ रहा है, वो भी मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया कि रेडियो एक्टिव डिके जो था एलिमेंट्स का, अर्थ के मेंटल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे रिएक्शन करते रहता है, हीट जनरेट कर रहा है। तो ये सब कुछ रेडियो एक्टिव डिके के कारण से थर्मल डिफरेंसेस क्रिएट हुआ और ये प्लेट्स के मूवमेंट्स को काउज। यहाँ पे ये था मेंटल, इस तरह करके क्या हुआ कि क्या बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट क्रिएट हुआ। तो यहाँ आगे जाकर रिज क्रिएट किया और ये लिथोस्फीयर था जो डिस्प्लेस भी कर रहा है। फिर आगे जाके यहाँ पे ट्रेंच बन रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहीं भी इवेंट चल रहा है, यहाँ भी इवेंट चल रहा होगा, यहाँ भी इवेंट चल रहा होगा, एक यहाँ भी इवेंट चल रहा होगा, यहाँ भी इवेंट चल रहा होगा, यहाँ भी इवेंट चल रहा होगा। तो एक समय के बाद क्या प्लेट को खिसका रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है,
ओके। तो हीट जनरेशन तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के कारण से हो रहा है, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम डिपोजिटेड है। मेंटल कन्वेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो हीटेड मटेरियल बिकम लेस डेंस एंड राइज टुवर्ड द सरफेस। कूल हो रहा है, देन सिंक हो रहा है बैकवर्ड, क्रिएटिंग द साइक्लिक फ्लो। यही राइज किया, कूल हुआ, फिर बैठ गया, राइज किया, कूल किया, फिर बैठ गया। ओके ना, इसके कारण से क्या है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब क्या है कि न्यू ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है फ्रॉम द मिड ओशियनिक रीज में एंड डिस्ट्रॉय एट डीप एंड डिस्ट्रॉय हो रहा है डीप सी ट्रेंचेस में। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डीप सी ट्रेंचेस में, यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय कर जा रहा है। और हैरी हेस ने यही चीज़ बताया कुछ एविडेंस के बेसिस पे, जैसे कि हैरी हेस ने बताया कि न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है कहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल बताया कि न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। इसका एग्जाम्पल बेसिकली बताया कहाँ से, तो अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में देखिएगा तो वहाँ पे मिड ओशियनिक रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैग्मा अटलांटिक ओशियन के मिड में राइज हो रहा है फ्रॉम द न्यू बेसाल्टिक रॉक। फिर ओशियनिक फ्लोर का भी एक्सपैंड कर रहा है। आप लोग देखिएगा तो आप लोग देखिएगा तो जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, वो श्रिंक कर रहा है। और जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू दिस कन्वेक्शनल करंट थ्योरी करने से। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, कुछ कुछ ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे क्या देखने मिल रहा था कि ये वाला लैंड इधर स्लाइड किया और यहाँ के ट्रेंच में घुस गया, यहाँ पे घुस गया, तो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ, लैंड डिस्ट्रॉय हुआ। और यहाँ पे कुछ मैग्मा बाहर निकल रहा है, रीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे कॉन्टिनेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉन्टिनेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, जैसे ओल्ड ओशनिक क्रस्ट सबड्यू इनटू मेंटल डीप सी ट्रेंचेस में, डीप सी ट्रेंचेस में यहाँ पे सबड्यू हो जा रहे हैं। ओके, डीप सी ट्रेंचेस में सबड्यू हो जा रहा है। और बैलेंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्रस्ट एट रीच, न्यू क्रस्ट बन रहा है रीच पे। ओके, रिसाइकलिंग ऑफ द ओशनिक क्रस्ट प्रिवेंट द अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। फिर हीट सोर्स एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन कौन सा है, तो हीट सोर्स मैंने बताया कि कौन सा है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है ना, अब की ऑब्जर्वेशंस क्या था सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, तो वोल्केनिक एक्टिविटी मैंने बताया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। फिर ओशनिक रॉक का एज जो भी मैंने बताया कि जो नियरेस्ट टू द मिड ओशनिक रीज में वो यंगर है, और ओल्डर रॉक फाउंड फार्दर अवे, वही मैंने बताया कि यहाँ पे जो मिलेगा रॉक वो यंग रहेगा, और जैसे इधर शिफ्ट करते जा रहा है वो पुराना होते जा रहा है, ओल्ड होते जा रहा है। ओके, और सिमेट्रिकल मैग्नेटिक पोलैरिटीज है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैग्नेटिक रिवर्सल भी रिकॉर्डेड किया गया इस रॉक में, और जैसे अलाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड के टाइम में। फिर थिन ओशनिक सेडिमेंट्स भी है, ओशनिक फ्लोर जो है वो रिलेटिवली क्या है, थिन सेडिमेंट्स है। ठीक है, तो बताता है क्या चीज़, ओशनिक क्रस्ट जो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश हो रहा है, रिलेटिवली यंग भी है और बन रहा है, टूट रहा है, जबकि कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा ठीक है। फिर सिस्मिक एक्टिविटी भी जनरेट कर रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक, सेलो अर्थक्वेक क्रिएट कर रहा है। आगे जाकर क्या करता है कि वही सुनामी क्रिएट करता है, समझे ना। अब जियोलॉजिकल फीचर्स मिड ओशनिक रीजेज, जो मैंने बताया कि मिड ओशनिक रीजेज कहाँ मिलता है, तो अंडर माउंटेन रेंज है, जो कि डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री क्या है वो भी आगे देखते हैं। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर्स, और फिर क्या डीप सी ट्रेंचेस मिलता है। डीप सी ट्रेंचेस, ये बस फैक्टर याद रखना कि डीप सी ट्रेंच कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। दिस इज एक्चुअली कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। ये कैसे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, तो एक प्लेट बाउंड्री इधर से मूव कर रहा है, एक प्लेट बाउंड्री इधर से आ रहा है, और यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि सबड्यू कर जा रहा है। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि प्लेट बाउंड्री इधर मूव कर रहा है, प्लेट बाउंड्री अपोजिट मूव कर रहा है, इसको लेंगे डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि मैग्मा बाहर निकल रहा है, निकला ना मैग्मा बाहर, और न्यू रीच का फॉर्मेशन हुआ, तो बोल सकते कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन हुआ, दैट इज बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सबड्यू कर जा रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज कर जा रहा है प्लेट बाउंड्री, कन्वर्ज किया, तो ये जो लैंडमास था, लैंडमास अंदर घुसा जो है वो क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हुआ, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। समझ में आ गया, वही बोल रहा है कि डीप सी ट्रेंचेस कहाँ देखने मिल रहा है, तो ओशियन क्रस्ट सबडक्ट हो जा रहा है, दैट इज द मिड ट्रेंच। और मिड ओशनिक रीज कहाँ मिल रहा है, तो अंडर वाटर माउंटेन रेंज में मिल रहा है, डाइवर्जन बाउंड्री पे बन रहा है, जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताइए मिड ओशनिक रीज में। समझ में आ गया ना। अब मैं आप लोग को कुछ वीडियो दिखाता हूँ, उस बेसिस पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके ना, अब ये जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का
वीडियो है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ इसमें बताऊंगा। It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. तो यहाँ पे आप लोग समझ में आया ना, यहाँ पे जो मैंने दिखाया वीडियो, वो वीडियो में क्या दिखा रहा था कि जो मैग्मा, ये वाला मैग्मा जो था, ये वाला पोर्शन जो था, ये ओके, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से मैग्मा इस तरह बाहर निकला और ये इस तरह करके क्या हुआ, करंट इधर फ्लो कर गया, यहाँ से नीचे से निकला था, ओके। और ये लैंड को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन लैंड ऑब्स्ट्रक्ट के रूप में काम किया, लैंड ऑब्स्ट्रक्ट के रूप में काम किया, तो ये जो करंट था, मैग्मा करंट था, मैग्मा फ्लो था, वो डाइवर्ज कर गया। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट प्लेट या डाइवर्जेंट रीजन। लेकिन एक समय के बाद तो इसको तो वीक कर दिया ना सर, देखो यहाँ पे वीक कर दिया। अब वीक किया तो क्या करेगा कि एक समय के बाद कुछ ना कुछ मटेरियल तो बाहर आउटपोर करेगा ही, मटेरियल बाहर निकाला और यहाँ पे जाके क्या बनेगा, लैंड फॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ तो लैंड फॉर्म बनेगा ही। एक बार मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होगा, फिर यहाँ डिपॉजिट होगा, डिस्प्लेस करते रहेगा। एक समय यहाँ था तो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया, डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आउटपोरिंग कर ही रहा है। फिर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, सेम इवेंट यहाँ पे होगा। तो क्या होगा कि जो रिलेटिवली नियर है, जो नियर बाय है, वो क्या होगा, वो तो न्यू लैंड फॉर्म बनेगा, और जो दूर पे जाते जा रहा है वो तो ओल्ड होते जाएगा। सिमिलर केस यहाँ भी होगा, समझ में आ गया। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या है कि कंटेन होगा कुछ आयरन, कुछ निकल कंटेंट होगा, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को गेन करता हो। तो ये क्या होगा, मैग्नेटिकली क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ होगा नॉर्थ पोल के अलाइन होगा, कुछ साउथ पोल के डायरेक्शन में होगा, कुछ नॉर्थ पोल के, फिर साउथ पोल का, फिर नॉर्थ पोल का, और यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस तरह करके कम्प्लीटली अलाइन हो जाएगा। समझ में आ गया ना। फिर आप लोग देखिए फिर से, Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. ये रीजन को आप लोग देखिए, ये जो रीजन है ये हो गया कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हुआ कि एक लैंड इधर से आ रहा है, एक लैंड इधर से आ रहा है, और जो मैग्मा उधर से उठा था वो इधर शिफ्ट किया, फिर इधर से मैग्मा आ रहा होगा, यहाँ पे आके कन्वर्ज किया, जिसके कारण से जब मैग्मा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये वाला लैंड क्रस्ट, ओके, लैंड क्रस्ट फ्लो कर रहा है, ओके। अब लैंड क्रस्ट फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ पे लैंड जो है वो कन्वर्ज किया, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट रीजन। तो लैंड जब कन्वर्ज किया तो डिस्ट्रॉय तो होगा ही, टक्कर हुआ ना सर, टक्कर हुआ तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय होगा। देखो ये वाला लैंड पार्ट था वो मैग्मा में जाके मेल्ट डाउन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ये वाला लैंड इधर जाके डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। इसी कारण से क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है कि ट्रेंच का निर्माण होता है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ओके, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोला जाता है। और यहाँ पे जो देखने मिलता है उसको लगा जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्या आप कंस्ट्रक्ट कर रहा है कुछ लैंड, ओके। नेक्स्ट अभी देखते हैं वीडियो में कुछ। Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this, ओके, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो ये मैग्मा बाहर निकला, इधर स्प्रेड किया, ये मैग्मा इधर से स्प्रेड किया, फिर जाएगा यहाँ पे, फिर इस तरह उठेगा, फिर स्प्रेड करेगा, फिर इस तरह, तो ये होगा कुछ साइकिल बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दिस इज विल बी द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या हुआ कि लैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स इट। दिस इज एक्चुअली क्या था कि कन्वर्जन करंट थ्योरी, यही मुझे आप लोग को बताना था। लेट कंप्लीट दिस।
spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the earth. ओके, तो ये चीज़ का इसके वीडियो तुम लोग देख लिया, इसका कन्वेंशनल करंट थ्योरी का ना। अब देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का वीडियो देख लेते हैं हम लोग। आप लोग क्या देखिए कि ये जो था सारा कॉन्टिनेंट एक लैंड के पास एक्यूमुलेटेड था। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली क्या बोला गया, इसको बोला गया पेंजिया। क्या बोला गया, इसको इसी को बोला जाएगा क्या चीज़, इसी को लैंड, इस लैंड को बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा पेंजिया। ओके, पेंजिया बोला जाएगा। अब ये क्या होगा कि क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा और पर्जियन डे कॉन्टिनेंट फॉर्म में बनेगा। ओके, दिस रीजन एक्चुअली दिस पार्ट, दिस ओशियन पार्ट जो दिख रहा है उसे बोला गया था पेंथालासा। क्या बोला गया था, पेंथालासा। ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए लैंड सेपरेट कर रहा है और पर्जियन डे फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट बन रहा है। देखो देखो, इंडिया बन गया और अफ्रीका बन गया, ये बन गया अरेबिया रीजन। ओके, तो आप लोग को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अच्छा से समझ में आ गया होगा ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अर्थ डायनेमिज्म। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक प्रकार का प्लेट जो है वो लार्ज रिजिड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक का पार्ट है, जो एक्चुअली लिथोस्फीयर का पार्ट है। इसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट को भी ओशनिक क्रस्ट को दोनों को मिला बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक। कॉन्टिनेंटल पार्ट क्या था समझ में आ गया। अब ये फ्लोट करता है किस पे, स्थेनोस्फीयर के नीचे ना। दिस इज एक्चुअली प्लेट्स, टोटल प्लेट्स जो है हमारी पृथ्वी में वो दो प्लेट्स में बटा हुआ है। एक हो गया मेजर प्लेट्स और एक हो गया माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट्स में आ जाएगा नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट अपने आप में बड़ा प्लेट है। जैसे हो गया नॉर्दर्न अमेरिका प्लेट, सदर्न अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड अंटार्कटिका प्लेट्स। कुछ माइनर प्लेट्स है, माइनर प्लेट्स में आ जाएगा कोकोस प्लेट्स, नाजका प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स एंड फिलीपींस प्लेट। नाउ दिस इज द यूरेशियन प्लेट्स, ये यूरेशियन प्लेट्स यहाँ तक है। दिस इज द इंडियन प्लेट्स, भारत का है और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिला बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। दिस इज द पैसिफिक प्लेट्स, यहाँ तक है पैसिफिक प्लेट्स। दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, दिस इज द साउथ अमेरिकन प्लेट्स एंड दिस इज द अफ्रीकन प्लेट्स ना। अब ना नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट्स के बीच में स्मॉल स्मॉल प्लेट्स हैं, जैसे ये है अरेबियन प्लेट्स, याद रखना। कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट किसके किसके बीच में है, पैसिफिक प्लेट्स एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के बीच में है। एक है नाजका प्लेट्स जो नॉर्थ अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट्स के बीच में है। कुछ है अरेबियन प्लेट्स जो कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में है ना। दिस इज द फिलीपींस प्लेट। ओके ना, अब ये जो तुम रीज देखने मिल रहा है, ये जो बाउंड्री है ये कौन सा बाउंड्री है, कहीं कहीं पे ये डाइवर्जेंट बाउंड्री भी है, कहीं कहीं पे कन्वर्जेंट बाउंड्री भी है। जैसे कि यहाँ पे दिस इज एक्चुअली जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये दिस इज एक्चुअली अटलांटिक ओशियन। और जो मिड ओशनिक रिज की बात कर रहा था ये यहीं पे है, मिड ओशनिक रिज ये कुछ यहाँ तक फैला हुआ है। एंड दैट्स वाई ये वाला रीजन है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू द लैंड, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो जो जो रीजन इस लाइन के लाइन लोकेटेड है तो वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। जैसे कि हाल फिलहाल टर्की में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, टर्की सीरिया में। तो टर्की सीरिया कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये किस पे लोकेटेड है, तो प्लेट बाउंड्री पे है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्लेट बाउंड्री, तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है अर्थक्वेक का। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा कौन सा है, तो ये है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे कन्वर्जेंट है, तो ये है यूरेशियन प्लेट्स एंड दिस इज द इंडियन प्लेट्स। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स टकराया, जब यूरेशियन प्लेट्स इधर से गया इंडियन प्लेट उधर से आया, यूरेशियन प्लेट्स जब टकराया तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो फॉर्मेशन हुआ हिमालय माउंटेन का, हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन हिमालय माउंटेन किस पे लोकेटेड है, दिस इज द प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री पे लोकेटेड है। दैट्स वाई हिमालयन रीजन है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है टू द अर्थक्वेक। और ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत होता है। ओके ना, अब ये है बहुत सारे स्मॉल आइलैंड चेन्स, जो कि जितने भी स्मॉल आइलैंड चेन हैं वो किस पे लोकेटेड है, तो ये प्लेट बाउंड्री पे लोकेटेड है। दैट्स वाई ये जो रीजन है
वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल टू द अर्थक्वेक। इसी कारण से हम लोग देखते हैं क्या चाहिए कि आए दिन दिस इज एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली जापान। दैट्स वाई हम लोग क्या देखने को मिलता है कि आए दिन जापान में अर्थक्वेक आते रहता है। समझ में आ गया। दिस इज द ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। तो ये मोटा मोटी आप लोग याद रख लीजिएगा, सोकोट्रिया प्लेट्स एंड दिस इज अंटार्कटिका प्लेट। ओके ना। अब ये जो है प्लेट जो है मूवमेंट कैसे करता है, ये मैंने बताया कन्वेंशनल करंट के कारण से मूवमेंट करता है, मेंटल में है। ठीक है। हीट जनरेशन कैसे होता है बताया था, रेडियो एक्टिव डिके के कारण से होता है अर्थ के अंदर में। स्लैब पुल्स एंड रिज पुश, स्लैब जो था वो पुल करता है, जैसे प्लेट्स मूव करता है एक दूसरे पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, तो न्यू मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिएट द ओशनिक क्रस्ट, तो इसको बोलेंगे रिज पुश एट द मिड ओशनिक रिज में। और कन्वर्सली क्या होता है कि सबडक्ट करता है, जो मैंने बताया था वो प्लेट में स्लैब डाउन बोलते हैं ना। अब ये जो प्लेट बाउंड्री है वो कितने प्रकार, ये जो प्लेट बाउंड्री है वो कितने प्रकार का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और एक होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो हम लोग एक करके देखते हैं। एक होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री किसको बोला जाता है, जहाँ पे मिड ओशनिक रिज, जहाँ पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया का जो पार्ट है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में है। यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका दिस एक्चुअली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है। ओके। दिस इज द एक होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है कि प्लेट कोलाइड लीडिंग टू द वेरियस लॉजिकल आउटकम्स ना। अब मैं आप लोग को डायग्राम से बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली आवर लैंडफॉर्म। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया यार। दिस इज एक्चुअली एक लैंडफॉर्म, दिस इज एक्चुअली आवर अनदर लैंडफॉर्म। तो एक लैंडफॉर्म है, एक प्लेट हो गया, दिस इज अनदर प्लेट। बीच में क्या है, मैग्मा जो है, मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा बाहर इस तरह करके करंट, मैग्मा करंट जो है वो ऊपर उठ रहा है। अब ये डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पे आराम से ये मटेरियल बाहर आउटपोरिंग कर देगा। ओके। और कुछ इस तरह का रिज बना देगा, कुछ मटेरियल इधर डाइवर्ज कर जाएगा, कुछ मटेरियल इधर डाइवर्ज कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, बिकॉज सर मैग्मा बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म क्रिएशन होगा ही होगा। दैट्स वाई इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ओके। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो मिड ओशनिक रिज में देखने को मिलता है। मिड ओशनिक रिज कहाँ पे है, तो मिड ओशनिक रिज ये अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखने को मिलता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब दिस इज एक्चुअली अनदर प्लेट बाउंड्री, दिस इज अनदर प्लेट बाउंड्री ना। ये इधर से मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है। और दिस इज द और मोल्टन मैग्मा, इधर से बाहर निकल रहा है। दिस इज आवर मोल्टन मैग्मा, इधर से बाहर निकल रहा है। तो क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है कि एक प्लेट बाउंड्री या दूसरा प्लेट बाउंड्री दोनों कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ सबडक्ट कर जाएगा, इसके साथ टकरा जाएगा। तो क्या हो रहा है कि लैंडफॉर्म का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस लैंडफॉर्म विल गेट डिस्ट्रॉय लाइक दिस। ठीक है। और फाइनली जाके कैसे बनेगा, तो एक ट्रेंच के रूप में देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरह करके ट्रेंच के रूप में देखने को मिल रहा है। तो दिस इज एक्चुअली ट्रेंच, दिस इज एक्चुअली ट्रेंच एंड दिस इज आवर मोल्टन मटेरियल। इसको पिघला देगा, इसको मेल्ट कर देगा, और फिर यहाँ पे अर्थक्वेक भी क्रिएट कर सकता है ड्यू टू द जर्क। तो दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है लैंडफॉर्म का, दैट्स वाई बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री ना। अब ये जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये 3 तरीके से देखने मिलता है। कब, अगर ये ओशियनिक प्लेट बाउंड्री है, मान लेता हूँ, फिर से बनाता हूँ। ना, अगर ये ओशियनिक पार्ट है और ये भी मेरा ओशियनिक पार्ट है, तो क्या बोलेंगे, ओशियनिक प्लेट बाउंड्री। तो ये वाला रीजन को मेल डाउन कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोला जाता है बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन। ये बेनी ऑफ नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक ट्रिमर जनरेट होगा, अर्थक्वेक ट्रिमर जनरेट होगा। ठीक है। और ये वेव स्प्रेड कर जाएगा चारों तरफ। मटेरियल को यहाँ पे मोल्टन भी कर दिया, और ये मोल्टन मटेरियल फिर क्या करेगा कि वेव फॉर्म में बनेगा, वेव फॉर्म में बनेगा, और ये बाहर निकलेगा,
और इस तरह तो बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या करेगा कि वोल्केनिक एरप्शन टाइप का देखने को मिलेगा, दैट इज यहाँ पे लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होगा। ओके, तो दिस इज ओशनिक प्लेट बाउंड्री, दिस इज आल्सो ओशनिक प्लेट बाउंड्री। तो ये डाइवर्ज किया या कन्वर्ज किया और ये जो लैंड था ये डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। और ये मोल्टेन मटेरियल था वो आउटपोरिंग हुआ और यहाँ पे कन्वेक्शन करेंट बनाकर यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। ओशनिक जब कन्वर्ज करता है तो आइलैंड चेन बनाता है। क्या बनाता है? आइलैंड चेन बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है ना मटेरियल्स, तो यहाँ पे आइलैंड चेन बनता है। तो ये था ओशनिक कन्वर्जेंट। एल्यूशियन आइलैंड देखने को मिल जाता है। फिर ओशियन कॉन्टिनेंटल, अब मान लेता हूँ कि दूसरा ओशियनिक। अब देखो सबडक्ट कौन करेगा? जो हेवी रहता है, जो प्लेट हेवी रहेगा वो सबडक्ट करेगा। तो हेवी कौन है? तो हेवी भैया ओशनिक क्रस्ट है ड्यू टू डेंसिटी। ओके, दिस इज आवर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट था और ये मेरा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन तब फिर क्या होगा? पिघल जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, मेल्ट डाउन होगा। यहाँ पे फिर ट्रिमर जनरेट करेगा, अर्थक्वेक ट्रिमर, बेनी ऑफ जोन बोला जाएगा। ये मटेरियल मोल्टन हो जाएगा और ये मोल्टन मटेरियल फिर कन्वर्जेंट क्या बोलते हैं या मैग्मा साइकिल्स बनकर यहाँ पे आइलैंड चेन क्रिएट करेगा। आइलैंड चेन क्रिएट नहीं करेगा, माउंटेन चेन क्रिएट करेगा। दैट्स वाई कॉन्टिनेंट ओशनिक जब क्रस्ट बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री मिलता है तो वहाँ पे कौन सा माउंटेन देखने को मिलता है? तो लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन देखने को मिलता है, जैसे कि एंडीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहाँ पे है? एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका के कोस्ट में देखने को मिलता है। रॉकी माउंटेन कहाँ मिलता है? ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट में देखने को मिलता है। किसका रिजल्ट है? ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का। जैसे कि डेंसर ओशनिक प्लेट सबडक्ट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, एंडीज माउंटेन। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा? तो एक हो गया बोइंस होगा और हिमालय फॉर्मेशन होगा, दैट इज द फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन होगा। कैसे होता है? सो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो दिस इज एक्चुअली आवर कॉन्टिनेंटल प्लेट और अनदर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। और ये वाला रीजन डिस्ट्रॉय होगा, मेल्ट डाउन होगा और फिर मटेरियल्स यहाँ पे ऊपर की ओर उठेगा और ये एक प्रकार का एक्चुअली में क्या होगा ना कि दोनों का ये हो गया मेरा, ये मेरा हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी हो जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब दोनों का डेंसिटी लगभग इक्वल होगा तो दोनों में क्या होगा कि एक सेचर जोन बनता है जिसको बोलते हैं सचर जोन। सचर जोन का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में सिर्फ लोअर हेड टेंशन बनेगा और यहाँ पे बेसिकली मेल्ट डाउन नहीं होगा, मटेरियल जो था वो फोल्डेड होने लगेगा और जाकर माउंटेन का क्रिएशन कर देता है, फोल्ड माउंटेन। लैंड क्या करेगा? फोल्ड करने लगेगा। फिर आगे ट्रांसफर बाउंड्री क्या है? तो ट्रांसफर बाउंड्री क्या होगा कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे क्या होगा? स्लाइड होगा टू ईच अदर हॉरिजॉन्टली विदाउट क्रिएटिंग डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, इसके सैन एंड्रियस, ठीक है। तो एक प्लेट ये होगा और एक प्लेट ये होगा, दूसरा प्लेट ये होगा, दोनों स्लाइड कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये हो गया है स्लाइड, तो क्या बनेगा? ट्रांसफर बाउंड्री बनेगा। ओके ना, ये चीज़ मैं आप लोग को अपना जो एक्स्ट्रा नोट है वहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो प्लेट्स, टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट्स बोला जाएगा जो ओशनिक क्रस्ट में होगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट जिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखने को मिलेगा। प्लेट्स जो था एवरेज 125 किलोमीटर थिक देखने को मिलता है। ओशनिक प्लेट्स लगभग 50 से लेकर 100 किलोमीटर तक। जो मेजर प्लेट्स है मैंने बता दिया। मूव क्यों करता है? कन्वेक्शन करंट के कारण से बेसिकली मूव करता है ना। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री जिसको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोला जाता है। क्या करता है कि प्लेट्स एक दूसरे से मूव अवे हो जाता है, जैसे कि मिडोशनिक रिज देखने को मिलता है। तो इसे मैग्मा था और यहाँ पे एक दूसरे को मिडोशनिक रिज देखने को मिल जाता है।
न्यू मेटल एडेड मेटासोनिक रिज, ये देखने को मिलता है कौन सा, तो अफ्रीका में भी ऐसा ही रिज देखने को मिल रहा है। अफ्रीका में रिज देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, तो मोजाम्बिक वाला रीजन में, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, इसको बोला जाता है ग्रेट वैली रिफ्ट बोला जाता है शायद, ग्रेट वैली रिफ्ट बोला जाता है। ये भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। ये हुआ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री दैट इज द प्लेट कन्वर्ज करता है, ठीक है। 3 तरह का होता है, कॉन्टिनेंटल ओशनिक कोलिजन होता है, यहाँ पे क्या होगा कि सिंकिंग होगा, प्लेट्स अकर, जिसको होगा सबडक्शन जोन और सिंक जोन, जिसके कारण से न्यू ओशनिक ट्रेंच का निर्माण होगा ना। ऑन द अदर हैंड कॉन्टिनेंटल एज जो है अपलिफ्ट करेगा एंड फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे कि साउथ अमेरिका में, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक प्लेट्स, और दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब दोनों बीच में कन्वर्जेंस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर एक माउंटेन चेन बनता है, एंडीज माउंटेन। सेम केस यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, दोनों बीच में कन्वर्जेंस हुआ, तो यहाँ माउंटेन निर्माण करेगा, इसको बोला जाएगा क्या चाहिए, इरोकीज माउंटेन। ओशनिक कन्वर्ज किया कहाँ पे, यहाँ पे ओशनिक जब कन्वर्ज करेगा, एंड दिस इज एक्चुअली द, ये भी प्लेट इरोशन प्लेट है, लेकिन ओशनिक वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है फिर में, देखो यार ये वाला, ये हो गया ओशनिक प्लेट है, दिस इज आल्सो ओशनिक प्लेट्स, दोनों बीच में कन्वर्ज हो, तो यहाँ पे जाके आइलैंड चेन देखने को मिलता है, बहुत सारा आइलैंड चेन है। तो ओशनिक प्लेट्स में क्या मैंने क्या बताया था कि आइलैंड चेन देखने को मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे हो गया नो दिस ओशनिक प्लेट्स हेवियर होगा, सबडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एंडीज माउंटेन। दिस इज द लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर था, और ये लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे देखो आइलैंड ये बना माउंटेनियस चेन, ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट कोलिजन जब होगा, कॉन्टिनेंट कोलिजन होगा तो सिंक नहीं करता है, नेरो डाउन हो जाएगा, सेडिमेंट्स मार्जिन में स्क्वीज्ड एंड अपलिफ्ट करेगा, द इंडियन प्लेट्स कोलाइड किया है, जैसे कि यूएसएन प्लेट्स के साथ सेडिमेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट मार्जिन में स्क्वीज्ड कर हिमालयन का फॉर्मेशन किया ना। ओशनिक कोलिजन में क्या हुआ, डेंसर ओशनिक प्लेट्स सबडक्ट हो गया बिलो द लाइटर ओशनिक प्लेट्स, एंड फिर प्लेट्स कोलाइड्स किया और ओशनिक ट्रेंचेस का निर्माण हुआ। हम तो बाउंड्री दिस एक्चुअली ओशनिक, ये था कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस है, तो माउंटेन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये था ओशनिक। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म बनता है बाउंड्री के अलॉन्ग, जिसको बोला जाता है वोल्केनिक आइलैंड, जैसे आइलैंड अर्थ, जैसे जापानीज आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड। तो दिस इज एक्चुअली ओशनिक, दिस इज एक्चुअली ओशनिक लिथोस्फीयर एंड, और ये भी है सबडक्टिंग लिथोस्फीयर, और यहाँ पे जाके फॉर्मेशन हुआ। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, शियर प्लेट बाउंड्री डिस्ट्रॉयड हुआ, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक्चुअली शियर बाउंड्री बोला जाता है। प्लेट बाउंड्री जो है यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्ट्रॉयड क्रिएशन नहीं होता है, बस एक दूसरे पे स्लाइड करता है, जिसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जैसे कि सेंट एंड्रियास फॉल्स अफ्रीका, सेंट एंड्रियास कैलिफोर्निया में, बस यहाँ पे अर्थक्वेक्स जनरेट करता है। तो ये तीनों थ्योरी के बीच का डिफरेंसेस मैंने बताया, कॉन्टिनेंटल ट्यूब थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेरियास, और प्लेट टेक्टोनिक मैकेंजी के द्वारा दिया गया था। कॉन्टिनेंटल ट्यूब थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया, कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस आर मूविंग। सी फ्लोर एक्सप्रेशन में क्या बताया कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, दैट इज द ओशनिक प्लेट्स आर मूविंग। अर्थ लिथोस्फेरिक प्लेट्स दैट इज द बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक आर हॉरिजॉन्टली। ग्रेविटी और टाइडल फोर्स, इसके बीच का फोर्स ऑफ मूवमेंट था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में कन्वेंशनल करेंट्स जो था वो है बेसिकली फोर्स ऑफ मूवमेंट्स। और कन्वेंशनल करेंट्स विद इन द अर्थ, ये प्लेट टेक्टोनिक में बताया गया। एविडेंस में एविडेंस ऑफ द फॉसिल टिलेट्स डिपॉजिट, पोलर वनरिंग, और ये यहाँ पे बॉटम रिलीफ जैसे एविडेंस के रूप में मिला। पेलियोमैग्नेटिक रॉक थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स प्लेट टेक्टोनिक में मिला देखने को, वोल्केनो अर्थक्वेक। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिग्निफिकेंस में सी फ्लोर स्प्रेडिंग में प्लेट टेक्टोनिक में यूज़ किया, और वोल्केनो वगैरह अर्थक्वेक देखेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्पीडली मैं कवर कर रहा हूँ यार, क्योंकि सोचा मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ, और मैं थक भी गया थोड़ा सा।
अब मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स देख लेता हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये मेरा एक बार रफा कर देता हूँ। अर्ली इंडिया मेरा ये था, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया 71 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद क्या हुआ कि 55 मिलियन ईयर एगो थोड़ा सा मूव करते गया और फाइनल यूएसन प्लेट के साथ टकराया इंडियन प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स, और यहाँ पे जाके माउंटेन बनाया, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन। ओके, यही दिया हुआ यहाँ पे। तो एंशिएंट पोजीशन कितना, 225 मिलियन ईयर एगो सिचुएटेड एज द आइलैंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में था। और ये बना था कैसे, सेपरेटेड बाय तिथिसी। नॉर्थवन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, नॉर्थवन गया और फाइनली जाकर एशिया का पार्ट कब बना, ये वाला पोर्शन, तो 40 मिलियन ईयर एगो, और हिमालयन का फॉर्मेशन देखने को मिला। दिस इज एक्चुअली मूवमेंट। तो मेजर प्लेट बाउंड्री, तो नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री में यूरेशियन प्लेट से हिमालयन के साथ, दिस इज द नॉर्दर्न प्लेट में। ओके, फिर है वेस्टर्न प्लेट बाउंड्री, इस वाला वेस्टर्न वाला पार्ट में देखने को मिलता है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है अरबिक के साथ। फिर है ईस्टर्न प्लेट बाउंड्री, ईस्टर्न प्लेट बाउंड्री में आराकान योमा के साथ बर्मियन प्लेट्स के साथ कन्वर्जेंस में है। फिर सदर्न प्लेट बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण किया, द्वितीय था वोल्केनिक प्रोविंसेस क्रिएट किया और नॉर्दर्न मूवमेंट हुआ, जाके सिस्मिक एक्टिविटी कंटिन्यूस चलते रहता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे होगा, हाँ। तो ये मेरा इंडियन प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री वेस्टर्न इंडिया, दिस इज आल्सो द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री किसके साथ, अरेबियन प्लेट के साथ। दिस इज जाराकान योमा ईस्टर्न इंडिया में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एंड दिस इज द एक्चुअली सदर्न इंडिया, जो कि सदर्न वाला रीच है, ये किसके साथ है, अंटार्कटिका प्लेट के साथ, यहाँ से देखने मिलता है अंटार्कटिका प्लेट के साथ, यह डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ओके, तो मैंने बस थ्योरी कंप्लीट किया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वोल्केनिज्म, लावा मैग्मा बताऊंगा, अर्थक्वेक बताऊंगा। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आप लोगों को PYQ भी करवा दूंगा। थोड़ा सा पोर्शन है, 1 घंटा का और वीडियो लगेगा, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर थोड़ा सा स्पीड है होगा, आई थिंक स्पीड है, नॉट डिनाई स्पीड है, तो आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आएगा। अगर कोई इशू होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इशू बताइएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। एंड आई होप कि आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर टू ऑल द नीडी स्टूडेंट एंड नीडी एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 2026 UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते ही रहिए। जय हिंद, जय भारत।